आज है 29 जून 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। यूसीसी स्टडी तेज, लिव इन बच्चों को संपत्ति अधिकार, छत्तीसगढ़ ने शुरू की तैयारी। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में तैयारी तेज हो गई। सरकार ने इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाकर गोवा और उत्तराखंड के कानूनों का अध्ययन शुरू किया। उत्तराखंड यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे को वैध संतान का दर्जा और संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। वहीं लिव इन संबंधों का पंजीकरण भी अनिवार्य है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में छत्तीसगढ़ प्रथम, प्रभावी क्रियान्वयन से देश भर में बनाई नई पहचान। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के पीछे राज्य सरकार के द्वारा 15 जून से चलाया गया विशेष पंजीकरण अभियान चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पात्र गर्भवती और धात्री महिलाओं का पंजीकरण किया गया। योजना के तहत पहली संतान पर 5,000 रुपए और दूसरी संतान बेटी होने पर 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और प्रशासन के समन्वित प्रयासों से ये सफलता मिली। अंधेरे में छत्तीसगढ़ के 85,000 शिक्षकों का भविष्य, टीईटी अनिवार्य लेकिन परीक्षा तारीख का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य करने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के करीब 85,000 शिक्षकों की चिंता बढ़ गई। शिक्षकों को तय समय में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन परीक्षा की तारीख को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। कई शिक्षक संगठनों ने सरकार से जल्द परीक्षा कराने और राहत देने की मांग की। वहीं राज्य में टीईटी आयोजन और प्रक्रिया को लेकर अपडेट का इंतजार जारी है। इससे शिक्षकों के करियर और सेवा सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। माओवाद के बाद अब जंगल की सुरक्षा में डीआरजी जवान तस्करों और शिकारियों पर कसेगा शिकंजा। माओवादी मोर्चे पर बड़ी सफलता के बाद अब छत्तीसगढ़ के डीआरजी जवान जंगलों की सुरक्षा में नई भूमिका निभाएंगे। वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, वन्यजीव शिकार और तस्करी पर रोक लगाने के लिए जवानों की मदद ली जाएगी। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाकर वन संपदा और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारी है। प्रशासन का मानना है कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी में जंगलों में सक्रिय तस्कर और शिकारी कमजोर होंगे। अमेरिका ने छत्तीसगढ़ की कंपनी और सीईओ समेत 8 पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका ने सूडान में चल रहे गृह युद्ध से जुड़े कथित नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ की कंपनी एसबीएल एनर्जी लिमिटेड और उसके सीईओ आलोक चौधरी समेत 8 व्यक्तियों व संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि कंपनी ने सूडान की एक फर्म को विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति की, जिसका इस्तेमाल संघर्ष में हुआ। छत्तीसगढ़ के 40 लाख किसानों को राहत, खाद के लिए टोकन व्यवस्था खत्म। छत्तीसगढ़ के करीब 40 लाख किसानों को खाद वितरण में बड़ी सहायता मिली है। अब किसानों को खाद लेने के लिए बार बार टोकन व्यवस्था के झंझट से नहीं गुजरना होगा। सरकार ने खाद वितरण प्रक्रिया में बदलाव करते हुए एक बार में ही पात्रता के अनुसार पूरी खाद उपलब्ध कराने का फैसला लिया। इससे किसानों का समय बचेगा और खेती किसानी के काम में तेजी आएगी। महतारी वंदन योजना में 10 लाख महिलाएं नए पंजीयन के इंतजार में। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश की करीब 10 लाख महिलाएं अब भी नए पंजीयन का इंतजार कर रही हैं। योजना में शामिल होने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद के बीच कई महिलाओं में असंतोष बढ़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि पात्र होने के बावजूद वे लाभ से वंचित हैं। वहीं सरकार की ओर से योजना के विस्तार और पंजीयन प्रक्रिया को लेकर समय समय पर जानकारी दी जाती रही है। बस्तर में कोचिंग सेंटर्स की खुली पोल, 18 संस्थानों में मिली सुरक्षा और व्यवस्था की खामियां। बस्तर जिले में संचालित कोचिंग सेंटर की जांच में कई गंभीर खामियां सामने आई। प्रशासनिक टीम के निरीक्षण में 18 कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं और नियमों के पालन में कमी पाई गई। कई सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा से जुड़े इंतजाम संतोषजनक नहीं मिले। अधिकारियों ने संचालकों को कमियां दूर करने और निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। स्कूटी पर निकले डिप्टी सीएम अरुण साव, बारिश से पहले बिलासपुर में विकास कार्यों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बरसात से पहले बिलासपुर शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वे स्कूटी से विभिन्न इलाकों में पहुंचे और सड़क, नाली, जल निकासी समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मानसून के दौरान आम लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए जरूरी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में अगले 3-4 दिनों में सक्रिय होगा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की।
छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स का पलायन, 6 साल में 550 से ज्यादा ने छोड़ी नौकरी। छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स के लगातार इस्तीफों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता बढ़ा दी। बीते 6 वर्षों में 550 से अधिक डॉक्टर्स की नौकरी छोड़ने की वजह से फैकल्टी की कमी गहराती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार बेहतर अवसर, निजी क्षेत्र में सुविधाएं, कार्य दबाव और प्रशासनिक समस्याएं इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। अभी करेगा परीक्षा निगरानी। यूपीएससी के बाद छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी व्यापम सिस्टम बदलने की मांग। परीक्षाओं में पारदर्शिता और नकल रोकने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग तेज हो गई। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में तकनीक के इस्तेमाल की बात उठ रही है। एआई कैमरा मॉनिटरिंग, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और डिजिटल निगरानी से परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाया जा सकता है। सुकमा में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान से कुपोषित बच्चों को मिली नई जिंदगी की उम्मीद। सुकमा जिले में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान ने कुपोषण से जूझ रहे बच्चों के जीवन में नई उम्मीद जगाई। गणेश सहित कई गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को समय पर इलाज, पोषण आहार और नियमित स्वास्थ्य निगरानी मिली। आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव-गांव जाकर बच्चों की पहचान की और उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया। लगातार देखभाल से बच्चों के वजन और स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है। रायपुर नगर निगम की 6 जुलाई को विशेष सभा, मानसून तैयारियों पर होगी अहम चर्चा। रायपुर में रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की विशेष सामान्य सभा 6 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मानसून की तैयारियों और शहर में जलभराव की रोकथाम को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। पूर्व महापौर सहित कई जनप्रतिनिधि भी इसमें अपनी राय रखेंगे। नगर निगम का फोकस बारिश के दौरान नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने पर रहेगा। छत्तीसगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर में हर साल 17.5 करोड़ का चढ़ावा, दान प्रक्रिया पर निगरानी सख्त। बमलेश्वरी टेंपल में हर साल करीब 17.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त होता है। दान पेटी से लेकर बैंक में जमा होने तक पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। मंदिर प्रशासन और संबंधित टीम मिलकर पारदर्शिता सुनिश्चित करती है ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की संभावना न रहे। दान की गिनती के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आरएसएस का धर्मांतरण पर बयान, घर वापसी की नसीहत के बाद देश भर में चर्चा तेज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से धर्मांतरण को लेकर दिए गए बयान के बाद देश में चर्चा तेज हो गई है। संगठन ने घर वापसी का उल्लेख करते हुए इस मुद्दे पर अपना रुख दोहराया। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। फिलहाल ये मामला सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है और बहस जारी है। 30 जून से इंजीनियरिंग काउंसलिंग शुरू, 34 कॉलेजेस की 11,514 सीट्स पर मिलेगा प्रवेश। 30 जून से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बार राज्य के 34 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की 11,514 सीट्स पर एडमिशन होगा। खास बात यह है कि बीटेक प्रवेश के लिए अधिकतम उम्र सीमा हटा दी गई, जिससे अधिक उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी और कई चरणों में पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों को समय पर पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विवादों के बीच छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस प्रभारी बदले, डॉक्टर स्मृति रंजन लेंका को मिली नई जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव करते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने प्रभारी बदल दिया है। अमित पठानिया को हटाकर डॉक्टर स्मृति रंजन लंका ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। ये फैसला हाल के दिनों में संगठन से जुड़े विवादों और अंदरूनी चर्चाओं के बीच लिया गया। पार्टी का उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना बताया जा रहा है। नए प्रभारी के सामने संगठन को सक्रिय बनाने, युवाओं को जोड़ने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को गति देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। खरवे में 8 मौतों की सीबीआई जांच की मांग, विधायक संदीप साहू ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। खरवे में हुई 8 लोगों की मौत के मामले में अब जांच को लेकर सियासत तेज हो गई। विधायक संदीप साहू ने घटना के निष्पक्ष और गहन जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग उठाई। उन्होंने इस संबंध में गृह मंत्री को पत्र लिखकर मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। विधायक का कहना है कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सच्चाई सामने आना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के नेताओं के अनोखे शौक, किसी ने की बंजी जंप तो किसी ने लगाई छलांग। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नेताओं का अलग अंदाज भी अक्सर चर्चा में रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने हाल ही में बंजी जंप कर रोमांच का अनुभव लिया। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाबा के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने स्काई डाइविंग कर सुर्खियां बटोरी थीं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी कई मौकों पर अलग अंदाज में नजर आए। वहीं कका कहे जाने वाले भूपेश बघेल ने महादेव घाट में डुबकी लगाकर अपनी आस्था और परंपरा से जुड़ाव दिखाया।
रायपुर में सोने मकानों और वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने सोने मकानों और वाहनों को निशाना बनाने वाले चोरी गिरोह का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी की वारदातों से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग और सामान बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार गिरोह लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पूछताछ में अन्य मामलों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। नशे में वाहन चलाने पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक रात में 47 चालक पकड़े। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान एक ही रात में 47 चालकों को पकड़ा गया। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे लोगों की जान को भी खतरा रहता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, जन भागीदारी और जन प्रेरणा का सशक्त माध्यम बना मन की बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने जन भागीदारी और जन प्रेरणा का सशक्त मंच तैयार किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए देश भर के नागरिकों की सकारात्मक पहल, नवाचार और सामाजिक योगदान को पहचान मिलती है। मुख्यमंत्री ने लोगों से मन की बात से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता। छत्तीसगढ़ के मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने महिला हितों से जुड़ी योजनाओं और जागरूकता अभियानों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया। मंत्री लखनलाल देवांगन ने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए समय पर टीकाकरण बेहद जरूरी है। मंत्री ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दिलाएं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदेश भर में बनाए गए केंद्रों पर बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।